अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रही है? आज आपके लिए एक और यमी सी रेसिपी लेके आए हैं। मेन इंग्रेडिएंट चिकन एंड आलू है। तो हम चिकन के साथ बना रहे हैं चिकन ड्रम स्टिक और उसमें शामिल करेंगे आलू भी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पानी रखना है दोनों स्टोव पे उबलने के लिए। और इसमें हम डालेंगे, यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 5 हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे हैं, तो 3 मीडियम साइज के आप समझ लें। मेरे पास आलू है, वो डाल रही हूँ मैं इसमें। और यहाँ पे मेरे पास 11 ड्रम स्टिक्स हैं, जो आप कम और ज़्यादा अपनी टेस्ट मतलब उस हिसाब से कर सकते हैं कितनी आप बना रहे हैं। मेरे पास 11 हैं, तो मैं इन्हें करूँगी बॉयल दोनों को। इसमें मैं अभी कुछ भी नहीं डाल रही हूँ चिकन में, सिंपली इनको आपने बॉयल करना है और कुछ भी नहीं करना है कि मतलब स्टीम हो जाए। पानी आपने कम ही रखना है ताकि इसी में सूख जाए। अगर आपने यखनी बचा के रखनी है किसी और रेसिपी के लिए तो आप ये पानी सेव कर सकते हैं, वरना उतना ही पानी डालें जितना आपको ज़रूरत है। तो जब आप देखें कि आपका पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है, तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो है सराचा डाल रही हूँ। कोई सी भी हॉट सॉस आप सराचा ले लें, कुछ भी ले लें। और 1 हॉट सॉस 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें, ताकि इसकी बोन्स, क्योंकि मैं यूज़ करने वाली हूँ तो उनमें फ्लेवर आ जाए, थोड़ा कच्ची कच्ची महसूस ना हो। और 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस है। और इनको हम जस्ट ऐसे ही सिमर होने देंगे ताकि ये इसका फ्लेवर, इसका जो स्मेल है इसके अंदर चली जाए, तो बोन्स में हमें कच्चापन महसूस ना हो। तो बस इन्हें गलने देंगे। चलें, चिकन हमारी हो गई है ड्राई। देखें पूरा पानी मैंने इसी में ड्राई कर दिया और चिकन देखें बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल चूरा चूरा हो गई है। अब इसे होने देंगे थोड़ा सा ठंडा। इसको कर दिया ऑफ। आलूओं में 1-2 मिनट हैं, उसकी वेट करेंगे और इन्हें चिकन को श्रेड करेंगे। चलें जी, हमारे आलू भी गल गए। अब हम इन दोनों को ठंडा करेंगे और वापस आते हैं। चलें, आलू को छीलते हैं। चिकन तो अभी भी गर्म है। सबसे पहले आप आलू को छील लें, और आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप मैश भी कर सकते हैं और इन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं। सो जो भी कर लें, मैं तो इन्हें मैश ही कर लूँगी। और चिकन का ऐसा है कि चिकन को आपने क्या करना है, आप चॉपर के साथ भी कर सकते हैं, वैसे भी छुरी के साथ भी आप बारीक बारीक इसको जैसे कीमा होता है उस तरह कर सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि मैंने जैसे होल चिकन यूज की, लाइक लेग्स यूज किए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कीमा भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने इसकी बोन यूज करनी। आप ये जो पॉप्सिकल स्टिक्स होते हैं ना, वो भी यूज कर सकते हैं। तो वो ये परेशानी ना हो कि अगर आपके पास चिकन का कीमा है या, तो उससे भी आप आराम से ये बना सकते हैं ये रेसिपी को। आप कर ले मैश या ग्रेट, दोनों जो भी आपको करना है। थोड़े ये ठंडे हो जाएं, जब तक चिकन भी ठंडी हो रही है अभी। सो अब आपने क्या करना है, चिकन लेना है। इसमें से मेक श्योर कीजिएगा कि आपके ये जो हड्डी टाइप की जो चीज़ें हैं ना, ये ना आए इसमें। तो मैंने इन्हें करना है चॉप। सिंपली मैं चॉपर में डाल के चॉप करूंगी इन्हें रेशा करके। मैं क्या करना है, सिंपली अपना चॉपर लेना है। और ये देखें मैंने बोन्स रखी हैं, अभी मैं इन्हें क्लीन करके वॉश कर लूंगी ताकि मैं इनको यूज कर सकूं। तो ये जो सारा चिकन है वो मैंने निकाल लिया। अब इन्हें कर लेंगे, मैं तो चॉपर में कर रही हूँ, आप छुरी से भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। अब आप ले लें अपना बोल, जिसमें आलू और कीमा दोनों आपने मिक्स करना है। ऑलरेडी गार्लिक की और उसकी इतनी अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से, क्योंकि हमने सोया सॉस भी डाली थी, तो वो सब मिक्स होकर इस वक्त बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने पोटैटोज लेने हैं और वो इसमें मिक्स करना है। और जब आप ये आलू मिक्स कर लें तो उस वक्त अपना सॉल्ट ज़रूर चेक कर लें कि सॉल्ट कैसा है। सॉल्ट और पेपर अगर आपको और डालने हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। तो इसके साथ आप जो स्वीट एंड सावर जो है सॉस रखें तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्पाइसी नहीं करना आपने। तो ये आप एपेटाइज़र के लिए बनाएं और साइड डिश के लिए बनाएं, बहुत अच्छा बन जाते हैं। और आप देखें कितने सारे बन जाएंगे इसमें। सो मैंने इसमें 1 भर के क्रश पेपर का डाला है। और सॉल्ट आप अपना टेस्ट कर ले। मैंने 1/2 टीस्पून इसमें और ऐड किया था क्योंकि मुझे कम लगा। सो अब कुछ भी नहीं, आपका मिक्सचर हो गया है रेडी। मैं बोन्स को क्लीन करके फिर वापस आती हूँ। कई ये साइड से ये जो है बहुत आसानी से उतर जाती हैं, तो जो भी आपके हाथ से आराम से उतर जाए वो उतार लें, क्योंकि ये तो वैसे ही स्टिक के तौर पे यूज़ करने हैं, इनका कोई फंक्शन तो है नहीं। लेकिन इसलिए कि कोई चीज़ आपके मुंह में ना आए, तो इसलिए ये सारे उतार दें, ताकि जब आप चिकन इस पे लगाएं और फ्राई कर रहे हों तो ये चीज़ें इसकी वजह से निकल ना जाए। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी फ्राइंग की तैयारी करनी है, वो असम्बली की। तो यहाँ पे मेरे पास 1/2 कप ऑल पर्पस फ्लावर है, 1 अंडा है और 1 कप मेरे पास ब्रेड क्रम्स है।
तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले एक अंडा लेना है, वो थोड़ा सा तोड़ के एक बोल में डाल लें और 1 टेबलस्पून वाटर इसमें डाल रही हूँ और इसको अब कर लेंगे विस्क। तो ये जो हमने बोन ली थी इसको हम अच्छी तरह से धो चुके हैं, इनको बोन्स को। अब इनको करेंगे हम असम्बल। तो आपने उतना ले लें जितना आपको बड़ा बनाना है। और ये मैंने कोशिश की इसकी जो बड़ी वाली हड्डी की बोन है वो ऊपर रहे और नीचे पतली जैसे होती है गिर गया। तो जिस तरह आप कबाब के लिए बनाते हैं आपने वैसे ही इसको करना है, जोड़ना है। अच्छा सा दबा दें क्योंकि आलू है, इंशाल्लाह ताला आराम से ये जुड़ जाएगा। और अगर आपको फील हो रहा हो कि ये स्टिक नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने इनको बना के और थोड़ी देर फ्रिज में रख दें 10-15 मिनट के लिए। तो उससे ये होगा कि ये थोड़ा ठंडा होके जुड़ जाएगा। एग वॉश में लगाएं। एग वॉश के बाद आपने लगाना है ब्रेड क्रम्स में। बस आपने इसी तरह ये सारे बना लेने। और मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास ये बोन्स नहीं है, आपने कीमे से बनाने हैं तो कीमे से सेम तरह आपने यूज़ करना है। पानी बहुत अच्छी तरह ड्राई करना है और बस वो जो स्टिक्स होती हैं, पॉप्सिकल स्टिक्स जो होती हैं, वो आप यूज़ कर लें। थोड़ा सा दबा के बनाएं ताकि अच्छी तरह स्क्वीज हो जाए। आपने करना है इसको फ्लावर में फर्स्ट और उसके बाद आपने एग वॉश में करना है, फिर आप करते हैं इसको ब्रेड क्रम्स में। नहीं, यहाँ पे हमने लिया है पैन में डाला ऑयल। मैंने कनोला ऑयल यूज़ किया है, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर लें। तो इसको हमने मीडियम लो पे बनाना है क्योंकि हर चीज़ हमारी कुक्ड है, तो सिर्फ हमें इन्हें क्रिस्पी करना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो मीडियम हीट पे आप करें, एकदम हाई हीट पे करेंगे तो वो बिल्कुल एकदम से ब्राउन हो जाएंगे बाहर से और क्रिस्पी नहीं होंगे, अंदर तक हीट नहीं जाएगी। तो इसे मैंने मीडियम लो पे किया हुआ है और बस अब इसको डालना शुरू करेंगे। और जब भी आप बैटर वाली कोई भी चीज़ डालें तो उसको 1-1.5 मिनट तक उसको हिलाएं ना, ताकि उसका बैटर जो है वो उतरे ना। तो हम 3 इसमें डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। इनका वेट करेंगे 1 से 2 मिनट और उसके बाद इनको हिलाएंगे। जब 1 मिनट हो जाए तो आप इसको हल्का सा घुमाएं, बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने इसे हिलाना कि इसकी ब्रेड जो क्रम्स हैं वो उतरने लग जाए। तो बस आपके ये 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। जब आपका डिज़ायर कलर आ जाए तो आप इन्हें निकालो। तो आप देखें कि बहुत आराम से ये ब्राउन हो रहे हैं। यही हम चाहते हैं, हमें एकदम से इनको ब्राउन नहीं करना क्योंकि ये अदरवाइज़ क्रिस्पी नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, जब भी कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं, चिकन करें, आप करें, फ्राइज़ करें इस तरह की, तो आप जाली वाली ट्रे लाएँ, उसके ऊपर पहले इसको रखें ताकि चारों तरफ से हवा निकलती जाए अंटिल आप उसको सर्विंग प्लेट में डालें, जब तक आप उसी ट्रे में रहेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारे कलर का आ गया, एक साइड से दूसरे साइड पे भी करेंगे। तो ये देखें कि चारों तरफ से बहुत खूबसूरत सा इसे कलर आ गया और ये क्रिस्पी भी हो गई। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आप अब निकालें इन्हें। बहुत ज़्यादा एकदम से ना डालें क्योंकि फिर वो जुड़ेंगे, टूटेंगे, तो इसलिए आप 3-3 4 करके ही इनको फ्राई करें। तो ये मैंने एक स्टिक के ऊपर भी किया है कि जो पॉप्सिकल जो स्टिक होती है उस पर भी किया। तो आपके पास अगर कीमा है तो आप खाली कीमे के साथ इसको बना लें, आपके पास बोन होना बहुत ज़रूरी है। चलें जी, फाइनल आ गया है आपका जी। आप देखें कि माशाल्लाह कितनी सारी और मोटी ताज़ी हैं, इतनी बड़ी लग रही है जैसे आर्टिफिशियल होती हैं। ये आपकी स्टिक वाली है, पॉप्सिकल स्टिक वाली, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखें
बिल्कुल सेम। अब आप इन्हें रखें अपनी सर्विंग डिश में। आप इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल भी लगा सकते हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज उसके साथ आते हैं, लोग कहते हैं तो न मत लगाएं। नैपकिन्स लगाने खूबसूरत माशाल्लाह लग रही है। चाहे तो थोड़े से ग्रीन किसी चीज से गार्निश कर लें। आप ये देख लें कि कितनी क्रिस्पी, आवाज कैसी आ रही है। इसमें क्रिस्पी बहुत होगी क्योंकि हमने इसमें अंडे के साथ कोटिंग भी की है। और ये देखें बिल्कुल अंदर से कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा। और ये मैं चिली सॉस के साथ, स्वीट चिली सॉस के साथ मैं सर्व कर रही हूँ। आप अपनी फेवरेट सॉस के साथ इसको सर्व करें। कैसा है? So good. बहुत ही माशाल्लाह अच्छी रेसिपी बनी है और आप बनाएं अपनी फैमिली के लिए। और चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।